सही कह रहे हैं। ऐसे परिवार के मुखिया का तो मर जाना अच्छा है जिसके परिवार में नौजवान लाठी डंडे खा रहे हो और शहीद हो रहे हो। ऐसे परिवार के मुखिया का तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए जिसके परिवार में नौजवान नौकरी के फार्म भरते हो और वो नौकरी के पर्चे लीक हो जाते हो। ऐसे परिवार के मुखिया को आत्महत्या कर लेनी चाहिए जिसके शासन में जिसके परिवार में माँ और बहन बेटियों की इज्जत लुटती हो। ऐसे परिवार के मुखिया को आत्महत्या कर या कहीं डूब कर मर जाना चाहिए जिसके परिवार में मणिपुर होता हो, जिसके परिवार में बिल्किस बानो के साथ जो बलात्कारी थे उनको छुड़वा जाता था। ऐसे परिवार के मुखिया को तो कहीं चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। सीए का कानून नहीं देते, मांग कोई और कानून कोई और सी दे रहे हैं। अरे वाह मोदी, वाह जी वाह, प्रधानमंत्री क्या कहने तुम्हारे, क्या जलवे हैं, क्या जलवे हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, वाह भाई वाह। सुनिए भैया, कौन मोदी, कौन मोदी? प्रधानमंत्री देश के। अरे यार प्रधानमंत्री का हो ना, मोदी तो जाने कितने सड़क पर घूम रहे हैं। मोदी से मतलब नहीं हमारा, देश के प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से मतलब है हमारा। देखिए देश की सरकार करती है तोड़ फोड़ राजनीति। जैसे हमारे ये जो किसान भाई आंदोलन करते हैं, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं आंदोलन में दो संगठन करा दिए। किसी को गाड़ी दे दी, किसी को गन्नर दे दिया, वो तलवा चाटू, उनके यहाँ तलवे चाटने चले गए हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, जो मिशन के हैं और जो हमदर्द हैं वो किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और जो कमीशन खोर और दलाल है वो तुम्हारे तलवे चाटते रहेंगे। इस लड़ाई को कोई रोक नहीं सकता जब तक एमएसपी किसानों की नहीं मिलकर रहेगी। किसान भाइयों, आपको इन चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ऐसे दलालों को, चाटुकारों को जो दिन में हमारे साथ रहते हैं, रात को सरकार के साथ रहते हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल कर चौराहे पर नंगा करने का काम करो और उनसे कहो कि तुम किसान विरोधी हो, तुम देश विरोधी हो, तुम्हारा किसान और देश हित में कोई योगदान नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करते हो। उन नेताओं के कुर्ते उतारने होंगे और उन नेताओं के कुर्ते उतार कर आप लोगों को घर में रखने होंगे। और उनका इलाज मैं बताता हूं इस मीडिया के माध्यम से, अगर ये तमाम लोग उनका कर दे। जो इस तरह का आदमी हो उसको प्यार से घर बुलाए और बैठक में 4-5 जिम्मेदार आदमी इकट्ठे हो जाए और उस बैठक के अंदर एक लठ दरवाजे के पीछे रख ले, उसको चाय और पानी पिलवाए। जब चाय और पानी पी तो उससे कहे बेईमान, ये बता दिन में हमारे साथ रहता और रात को तो सरकार के साथ रहता। और एक आदमी जो उनमें जवान अच्छा हो वो डंडा उठा ले उसके ऊपर, मकसद उसे मारना नहीं है, मकसद मारना नहीं, उस डंडे को उठाकर उससे कह के बता कितने में दलाली करी तुमने। किसान वो नारा इसलिए दे रहे हैं, कुछ लोग हैं इस तरह के कि जैसे दो सौतन होती ना, सौतन, उन सौतनों में क्या होता है, वो सौतन एक ये सोचती मेरा पति मर जाए, मैं चाहे विधवा हो जाऊं मगर यो मेरी सौतन विधवा हो जाए। तो कुछ इस तरह के लोग हैं, वो उनको मीठी मीठी बात बताते हैं। और आपके चैनल से अगर 400 की बात है ना, मैं आपके चैनल से किसान भाइयों अगर मेरी बात सुन रहे हो, आप दिल से वाकई में सरकार से दुखी हो, तो हिंदू मुसलमान को छोड़कर, अगड़े पिछड़े को छोड़कर आप लोगों को जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें हथियार दिया है, हमारा AK-56, AK-47 राइफल, बंदूक, चाकू, लाठी, डंडा, सब कुछ हमारा वोट है, वोट। उस वोट को जब इलेक्शन आए तो चला देना इस सरकार के खिलाफ और बता देना जो संविधान ने हमें हथियार दिया था। 47 से पहले हमारा देश जब आजाद हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, उसी आज दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है, उसको बचाने के लिए हम इस मैदान के अंदर आए हैं आज। हम दिल्ली आए हैं देश को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए, मजदूर को बचाने के लिए। आज इस लड़ाई में सन 1947 से पहले हमारा देश जब आजाद हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, उसी आज दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है, उसको बचाने के लिए हम इस मैदान के अंदर आए हैं आज। ये अंग्रेज थोड़ी है, ये अंग्रेज नहीं है, वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज है, फर्क इतना है, अंग्रेज जैसे हैं, सारी बात वही है, सब काम वही है, अंग्रेज जैसे ही है, बाकी कुछ नहीं। क्या आप लोगों को मोदी जी के वादों पर भरोसा नहीं है? बातों पर भरोसा होता है। सुनिए भैया, कौन मोदी, कौन मोदी? प्रधानमंत्री देश के। अरे यार प्रधानमंत्री का हो ना, मोदी तो जाने कितने सड़क पर घूम रहे हैं। मोदी से मतलब नहीं हमारा, देश के प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से मतलब है हमारा। देखिए देश की सरकार करती है तोड़ फोड़ राजनीति। जैसे हमारे ये जो किसान भाई आंदोलन करते हैं, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं आंदोलन में दो संगठन करा दिए। किसी को गाड़ी दे दी, किसी को गन्नर दे दिया, वो तलवा चाटू, उनके यहाँ तलवे चाटने चले गए हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, जो मिशन के हैं
और जो हमदर्द हैं वो किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, और जो कमीशन खोर और दलाल है वो तुम्हारे तलवे चाटते रहेंगे। इस लड़ाई को कोई रोक नहीं सकता जब तक एमएसपी किसानों की नहीं मिलकर रहेगी। ये किसानों को आतंकवादी कहते हैं, ये किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, ये कहते हैं किसानों के अंदर असामाजिक तत्व हैं। इन्हीं के लोग भेजे हुए होते हैं वो जो यहाँ आकर दंगा फसाद करते हैं। सरकार को पता होता है, सरकार ही भेजती है, मगर हमारा किसान इतना उग्र नहीं है। वो शांति चाहता है, वो देश की तरक्की चाहता है, देश का नुकसान नहीं चाहता। नहीं तो जितना किसान है इतनी तुम्हारे पास फोर्स भी नहीं है, इतनी तुम्हारे पास सेना भी नहीं है। 80% जनता किसान और मजदूर है इस देश की, मगर वो जो मजदूर, वो जो फोर्स में है हमारे अधिकारी कर्मचारी, जो सुरक्षा कर्मी, वो भी हमारे भाई और बेटे हैं। ये आप हमें आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। मांग कर रहे हैं, लेकिन वो नारा दे रहे 400 पार। आपकी मांग पूरी कैसे हो सकती है? देखिए मेरी बात सुनिए, वो नारा इसलिए दे रहे हैं, कुछ लोग हैं इस तरह के कि जैसे 2 सौतन होती ना, सौतन, उन सौतनों में क्या होता है, वो सौतन एक ये सोचती मेरा पति मर जाए, मैं चाहे विधवा हो जाऊं, मगर यो मेरी सौतन विधवा हो जाए। तो कुछ इस तरह के लोग हैं, वो उनको मीठी मीठी बात बताते हैं। और आपके चैनल से अगर 400 की बात है ना, मैं आपके चैनल से किसान भाइयों अगर मेरी बात सुन रहे हो, आप दिल से वाकई में सरकार से दुखी हो, तो हिंदू मुसलमान को छोड़कर, अगड़े पिछड़े को छोड़कर, आप लोगों को जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें हथियार दिया है, हमारा AK-56, AK-47, राइफल, बंदूक, चाकू, लाठी, डंडा, सब कुछ हमारा वोट है, वोट। उस वोट को जब इलेक्शन आए तो चला देना इस सरकार के खिलाफ और बता देना जो संविधान ने हमें हथियार दिया था, उस हथियार को हमने पूरी ईमानदारी के साथ चलाया है। ड्रामा मत करना, गांव में लिख के मत लगाना कि बीजेपी वालों का आना पसंद है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनके पहले सोशल मीडिया पर डालते हैं कि यहाँ बीजेपी वालों का आना बंद है, यहाँ हम वोट नहीं देंगे। अरे तुम्हारी पता जब चलेगा जब आप वोट दे देंगे, बूथ पर वोट। नहीं तो ये धरने, ये प्रदर्शन, ये सब बात कहनी बेकार है। मैं तो ये मानूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप मोदी जी की गारंटी चल रही है देश में? गारंटी नहीं, जुमला जुमला जुमला। कल जुमला था, आज गारंटी है। गारंटी तो उन्होंने उसकी नहीं निभाई जिसे 7 फेरों में लेकर आए थे, वो इंतजार कर रही है आज तक बैठी हुई। जो 7 फेरों में लेकर आए, उससे बड़ी गारंटी हो सके कोई? उससे बड़ी कोई गारंटी हो सके? सुनो उसको तो छोड़ दो। जिसे 7 फेरों में गारंटी में लेकर आए थे, उसकी गारंटी पूरी ना करी तो किसानों की और मजदूरों की गारंटी पूरी करेंगे? कल जुमला था, आज उसका नाम बदल कर गारंटी कर दिया, बाकी और कुछ नहीं है। दावा तो कर रहा है ना, दावा तो कर रहे हैं ना बीजेपी। हाँ, दावा सुनिए, परिवार बना लिया 140 करोड़ लोगों को। हाँ, सही कह रहे। ऐसे परिवार के मुखिया का तो मर जाना अच्छा है जिसके परिवार में नौजवान लाठी डंडे खा रहे हो और शहीद हो रहे हो। ऐसे परिवार के मुखिया का तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए जिसके परिवार में नौजवान नौकरी के फार्म भरते हो और वो नौकरी के पर्चे लीक हो जाते हो। ऐसे परिवार के मुखिया को आत्महत्या कर लेनी चाहिए जिसके शासन में, जिसके परिवार में माँ और बहन बेटियों की इज्जत लुटती हो। ऐसे परिवार के मुखिया को आत्महत्या कर या कहीं डूब कर मर जाना चाहिए जिसके परिवार में मणिपुर होता हो, जिसके परिवार में बिल्किस बानो के साथ जो बलात्कारी थे उनको छुड़वा जाता। तो ऐसे परिवार के मुखिया को तो कहीं चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। वो कभी भी किसी परिवार का मुखिया नहीं हो सकता, ये ढसोकला है। हाँ, वो अडानी अंबानी जो पैसे वाले, उनके परिवार के मुखिया हो सकते हैं, बाकी किसी के नहीं हो सकते। लेकिन कहते हैं वो गरीब परिवार से आते हैं, गरीबों को दर्द को समझते हैं मोदी जी। बिल्कुल दर्द, अगर दर्द को समझते देश के प्रधानमंत्री तो हम तुमसे नजले की दवा लेने गए थे, बुखार की दवा ना थमाते। हम आपसे एमएसपी पर कानून की मांग करने गए थे, आप हमें रात को ACC का कानून नहीं देते, CA का कानून नहीं देते। मांग कोई और कानून कोई और सी दे रहे हैं। अरे वाह मोदी, वाह जी वाह प्रधानमंत्री, क्या कहने तुम्हारे, क्या जलवे हैं, क्या जलवे हैं मोदी जी, वो प्रधानमंत्री जी, वाह भाई वाह। आपने कहा 80% आबादी किसान मजदूर की है देश में, लेकिन एमएसपी की मांग फिर क्यों नहीं मानी जा रही है? देखिए इसलिए नहीं, मैंने क्या कहा आपको पता नहीं, अभी मैंने पहले कहा नहीं, कुछ लोग हम में भी ऐसे हैं, दिल से नहीं है। अगर देश में सरदार भगत सिंह पहल नहीं करते तो ये देश आजाद नहीं होता। हमें पहल करनी होगी दिल से, जो मेरे पेट में है, जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे दिल में है, वही जबान पे लाना होगा। एक किसान भाइयों, आपको इन चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ऐसे दलालों को, चाटुकारों को जो दिन में हमारे साथ रहते हैं, रात को सरकार के साथ रहते हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल कर चौराहे पर नंगा करने का काम करो और उनसे कहो कि तुम किसान विरोधी हो, तुम देश विरोधी हो, तुम्हारा किसान और देश हित में कोई योगदान नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हो। उन नेताओं के कुर्ते उतारने होंगे और उन नेताओं के कुर्ते उतार कर आप लोगों को घर में रखने होंगे और उनका
इलाज मैं बताता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, अगर ये तमाम लोग उनका कर दे। जो इस तरह का आदमी हो उसको प्यार से घर बुलाए और बैठक में 4-5 जिम्मेदार आदमी इकट्ठे हो जाए और उस बैठक के अंदर एक लठ दरवाजे के पीछे रख ले, उसको चाय और पानी पिलवाए, और जब चाय और पानी पिले तो उससे कहे बेईमान यो बता दिन में हमारे साथ रहता और रात को तो सरकार के साथ रहता। और एक आदमी जो उनमें जवान अच्छा हो वो डंडा उठा ले उसके ऊपर, मकसद उसे मारना नहीं है, मकसद मारना नहीं, उस डंडे को उठाकर उससे कह के बता कितने में दलाली करी तेने, किसानों के नौजवानों की बता, रहे डंडा यूं करे तो उसके अंदर अगर इंसानियत और गैरत होगी वो बोले भाई साहब मुझे माफ करो, मेरा जमीन मर गया था, अब मैं गद्दारी नहीं करूंगा। मकसद उसकी गैरत को जगाना, मारना नहीं है, मारना नहीं है। तो किसान भाइयों को ऐसे गद्दारों का इलाज करना होगा बैठक में बुलाकर। अच्छा, मतलब ये मोदी जी के साथ है वो गद्दार है? मोदी जी के साथ नहीं, प्रधानमंत्री के साथ। मैंने गद्दार नहीं कहा, जो गद्दारी कर रहे हैं। देखो आदमी कितना ही बेईमान हो वो किसी ना किसी के लिए अच्छा होता है, और आदमी कितना ही अच्छा हो वो किसी ना किसी के लिए खराब जरूर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत सरकार में सारे लोग बेईमान हैं, कुछ ना कुछ होंगे। देखिए मीडिया तो भैया मैं क्या कहूँ, तुम भी बुरा मान जाओगे। मीडिया तो जितना चले, राम ने जितनी भरी चाबी उतना चले खिलौना। तुम्हारी मैं हिम्मत समझू अगर तुम इस सारी बातों को दिखा दो, नहीं तो वो जो लंबी लंबी चौड़ी वाले हैं ना, अगर जैसे ये कानून आया रात को वो कह रहे हैं इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा, जैसे कोई कंपनी चूरन वाले बस में कहे कि मेरी चूरन खाओ पेट साफ हो जाएगा, चूरन खाओ सिर का दर्द खत्म हो जाएगा, चूरन खाओ दांत साफ हो जाएंगे जिसके 5 साल से साफ ना होए हो, ऐसे कर रहे हैं। और जब किसान की MSP का योजना जो चल रहा इसको ना दिखाने के वे दलाल हैं, वो देश के चोर हैं, वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगर ये मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, अगर ये भी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे तो इस देश के तमाम लाखों नौजवान किसानों को, मजदूरों को हक और इंसाफ मिलने लगेगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।